जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो दोस्तों, क्लास 11th का हिस्ट्री का जो हम चैप्टर 2 किया था पिछले वीडियो में, जिसमें हमने टोटल 25 क्वेश्चन किए थे, क्योंकि इसमें जो टोटल 50 क्वेश्चन है। तो आज हम जो बचा हुआ क्वेश्चन है यानी कि 26 से लेके जो है वो हम 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो हमने 25 तक कर लिया था, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन थे। ऑप्शन ए है जुपिटर, बी मार्स, सी जूनो, डी मिनर्वा। तो रोमन साम्राज्य में आकाश के जो सबसे बड़े देवता थे वो जुपिटर थे। कौन थे? जुपिटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर। यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? मूसा, जेहोवा, मोहम्मद साहब या ईसा मसीह। तो यहूदी धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? मूसा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन थे? नीरो, ऑगस्टस, ऑक्टोवियन या लुई। तो रोमन साम्राज्य के जो सर्वाधिक अत्याचारी शासक थे वो नीरो थे। कौन थे? नीरो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अगस्त माह के किस शासक के नाम पर है? जूलियस सीजर, अगस्टस, नीरो या लुई। तो अगस्त माह जो है वो शासक अगस्टस के नाम पर है। किसके नाम पर है? अगस्टस के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर। जुलाई माह का नाम किस शासक के नाम पर है? जूलियस सीजर, अगस्टस, नीरो या लुई। तो जो जुलाई जो महीना होता है वो जूलियस सीजर के नाम पे है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था? लाल सागर को, भूमध्य सागर को, कैस्पियन सागर को या काला सागर को। तो रोमन साम्राज्य का जो हृदय कहा जाता है वो कहा जाता है भूमध्य सागर को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? जैतून का तेल, शराब, धातु या इनमें से कोई नहीं। तो स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो जैतून का तेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी या चौथी शताब्दी में। तो ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? तो ये बना था चौथी शताब्दी में। अगला प्रश्न है कि अहूर माजदा कौन है? देवता, राजा, संत या नेता। तो अहूर माजदा कौन है? तो अहूर माजदा जो है वो देवता है। कौन है? देवता, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर। बालात भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? चीन की, मारी राज्य की, रोम की या फारस की। तो बालात भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? तो फारस की, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। दिनारियस नामक सिक्के में कितनी शुद्ध चांदी होती थी? 7.5 ग्राम, 4.5 ग्राम, 5.7 ग्राम या 8.4 ग्राम। तो दिनारियस नामक सिक्के में जो है 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी के सिक्के होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? हाथ से लिखी पुस्तक, लिपि, अभिलेख या इनमें से कोई नहीं। तो पांडुलिपि का अर्थ होता है हाथ से लिखी पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था? बेबीलोन, एथेंस, मकदूनिया या इनमें से कोई नहीं। तो सिकंदर यूनान के जो है वो मकदूनिया का जो है वो शासक था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था? अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग, सामाजिक संगठन या निम्न वर्ग। तो रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी जो थे वो थे सामाजिक संगठन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सीनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें कौन से वर्ग शामिल थे? अब ऑप्शन ए है अभिजात वर्ग, ऑप्शन बी कुलीन वर्ग, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो सीनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें कौन कौन से वर्ग शामिल थे? तो अभिजात वर्ग,
कुलीन वर्ग और जमींदारी, ये सभी शामिल थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ? टाइबर, टेम्स, नील या सिंधु? तो रोम जो बसा हुआ है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? मिस्र की, पोम्पी की, रोम की या टालमी की? तो क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? तो वो टॉलमी वंश की राजकुमारी थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? ऑप्शन ए है अशूर बनीपाल, बी गैलन, सी नीरो, डी टॉलेमी। तो रोमन साम्राज्य का जो प्रसिद्ध चिकित्सक था वो कौन था? तो ऑप्शन बी गैलन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइजेंटीन शहर का वर्तमान नाम क्या है? इस्तांबुल, इटली, रोम या कुस्तुनतुनिया? तो बाइजेंटीन शहर का जो वर्तमान नाम है वो इस्तांबुल, इस्तांबुल क्या नाम है? इस्तांबुल। ऑप्शन बी, सॉरी ए। अगला क्वेश्चन है कि कोलोसियम क्या था? एक अखाड़े का नाम, एक सैनिक टुकड़ी का नाम, इतिहासकार का नाम या व्यापारिक श्रेणी का नाम? तो कोलोसियम किसका नाम था? तो यह एक अखाड़े का नाम था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा जगह स्थित था? सहारा रेगिस्तान, सिम्पसन रेगिस्तान, थार मरुस्थल या उत्तरी अमेरिका? तो रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर जो है वो सहारा रेगिस्तान स्थित था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर, सम्राट त्राजान का शासनकाल क्या था? ऑप्शन ए है 100 से 110 ईस्वी, ऑप्शन बी है 113 से 117 ईस्वी, ऑप्शन सी है 120 से 125 ईस्वी, ऑप्शन डी है 125 से 130 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 113 से 117 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, इटली की कुल आबादी 75 लाख में से दासों की संख्या कितनी थी? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख? तो इटली की कुल आबादी 75 लाख थी, जिसमें दासों की जो संख्या थी वो 30 लाख थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रोम के शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता थी? सार्वजनिक स्नान, सार्वजनिक पूजा, युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो रोम के शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता जो थी वो था आपका सार्वजनिक पूजा। सॉरी, आपका आंसर ए हो जाएगा, सार्वजनिक पूजा नहीं, सार्वजनिक स्नान। ऑप्शन ए। इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से किस शासक का संबंध पवित्र रोमन साम्राज्य से था? जूलियस सीजर, शार्लमेन, लुई 16वां या पीटर महान? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शार्लमेन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।